नमस्कार साथियों, काफ़ी शानदार बहाली आई हुई है। अगर आप अपने अंचल यानी प्रखंड में एमटीएस के पद पे जॉब करना चाहते हैं, तो काफ़ी शानदार बहाली है। बाकी जो सैलरी है 25,000 अप्रोक्स है और साथ ही साथ जो पदों की संख्या है, वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। कहने का मतलब एक अंचल पे जो है 5 एमटीएस की ज़रूरत है। और ये बहाली जो है शुरू हो गई है। ये जो वायरल नोटिस है, क्या है सच्चाई, इसके बारे में समझ लीजिए। अगर कोई छात्र इस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कैसे ज्वाइन करेंगे? हालाँकि ये जो नोटिस है, आप लोग तक पहुँच गया होगा, ठीक है? समझ लीजिएगा बारीकी से क्या कुछ है। बाकी हम जो इसका ऑफ़िशियल कंपनी यानी एजेंसी का नाम दिया गया है, इससे भी हम कुछ बात किए हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको आगे मिल जाएँगे। देखिए, जानकारी दी जा रही पत्रांक संख्या भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक 25/5/2026 और ये जानकारी दी जा रही है कि संख्या एजी संख्या इतना-इतना बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सेवा अधिनियम की धारा 1988 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना की अनुशंसा के आधार पर पूर्व में विद्यमान एमटीएस के पदों पर अनुबंध के आधार पर बहाली करने हेतु अधिसूचना निर्गत करने का आदेश प्राप्त है। उक्त के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना एपीजी संख्या इतना दिनांक 10/4/2026 की कंडिका 5 के आईवी द्वारा नियुक्त के आलोक में आयोग द्वारा आंतरिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पूर्व से विद्यमान एमटीएस के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। मतलब पहले से जो भी एमटीएस है वो परीक्षा के आधार पर वो नियुक्ति हुई है। बाकी जो शेष बच गई है, इसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं देना है। डायरेक्ट आप लोग का बहाली जो है होने जा रही है। इसके लेकर यहाँ पे जानकारी दी जा रही है और स्वीकृत पद जो है एमटीएस है। बाकी स्वीकृत पदों की संख्या है 2809 है, यानी 28 से 9। शैक्षणिक योग्यता सिर्फ इसमें इंटरमीडिएट चाहिए और सैलरी जो है 24,519। एजेंसी का नाम है जीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसे आप गूगल करेंगे तो 2-3 एजेंसी सेम ऐसे आपको मिल जाएंगे कंपनी, ठीक है। जीएसआई कार्गो प्राइवेट लिमिटेड जो है इसका एजेंसी का नाम है। और इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो लिख दिया है यहाँ पे, उक्त प्रस्ताव पर मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 25/5/2026 को मद संख्या 19 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। ये कर रही है कि 25/5/2026 को एक बैठक हुई थी बिहार कैबिनेट का और संख्या यानी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें जो स्वीकृति दिया गया था, तो स्वीकृति में 19 नंबर पॉइंट में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। ये चीज़ ये कर रही है। तो क्या है सच्चाई, चलिए हम जो कैबिनेट है, कैबिनेट पर भी चलते हैं और इस प्रकार से क्या कोई कैबिनेट बैठक हुई है। तो देखिए ये ऑफिशियल है कैबिनेट डिसीजन और इसमें देखिए साफ ये क्लियर किया हुआ था कि 25/5/2026। बाकी देखेंगे तो 25/5/2026 का ऐसा कोई भी बैठक नहीं हुई है। एक 27/5/2026 को हुई थी और 20/5/2026 को। तो 20 और 27 के बीच में ऐसा कोई भी 25 का कैबिनेट नहीं हुआ था जो इस प्रकार से आपको स्वीकृति दी गई थी। और ये भी कर रही है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो सामान्य प्रशासन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे भी आएँगे तो 25/5/2026 का ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा जो इसने एमटीएस की पद निकाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हम यूट्यूब पे देखे वीडियो इसके लेकर जो है जानकारी प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। इसके तथ्य क्या है ये जाने बिना अगर इस प्रकार से जो है वायरल नहीं करना चाहिए नोटिस, क्योंकि देख रहे हैं कि बिहार में काफ़ी सारे ऐसे फेक ब्रोकर हैं जो स्टूडेंट से जो है पैसा ले लेते हैं किसी भी प्रकार की लेटर क्रिएट करके। और इसमें देखिए जो एमटीएस की पद है, सैलरी जो है इसमें बताई जा रही है कि 24,519 रुपया। जब बेल्ट्रॉन से क्वालिफाई इतना टीसीएस जैसी एग्ज़ाम से क्वालिफाई होने के बावजूद जो विभाग में काम करने जाती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसका सैलरी जो है 17,244 रुपया शुरुआत रहती है। लेकिन इसमें जो आउटसोर्सिंग ये यानी एजेंसी के माध्यम से बहाली होने जा रही है, इतना समझ लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट एजेंसी से होगी। तो इस प्रकार से जो मानदेय है तो ऐसा कभी भी नहीं देगी, कोई भी एजेंसी इस प्रकार से मानदेय आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगी और ये साल 2 साल का एग्रीमेंट रहेगी। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग के पास जो भी ये वायरल नोटिस आप लोग तक पहुंच चुके हैं, तो हम एजेंसी से भी कांटेक्ट किए हैं, हालांकि पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।
इसका मैं पुष्टि कर दूँगा कमेंट के माध्यम से, लेकिन ये पूरी तरह से अभी फेक हैं, ठीक है? इस पे आपको नहीं जाननी है। जो भी छात्र इस प्रकार से यूट्यूब पे या कहीं पे या कोई आपको शेयर किए होंगे, तो सचेत हो जाइएगा। इस प्रकार से जो भी वायरल नोटिस है, ये पूरी तरह से फेक है, ठीक है? ऐसा कोई भी विभाग की ओर से जानकारी नहीं प्राप्त हुई है और ना ही कोई कैबिनेट से ऐसा कोई स्वीकृति मिला है। बाकी चैनल पे बने रहेंगे और मैं इस चीज़ का पुष्टि जो है 2 घंटे के बाद कर दूँगा कमेंट के माध्यम से। आप 2 घंटा के बाद फिर से वीडियो पे आके कमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हम जानकारी स्पष्ट कर देंगे। जैसे ही हमें जीएसआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ओनर से बात होती है, तो जानकारी हम स्पष्ट कर देंगे कमेंट के माध्यम से। बाकी ये पूरी तरह फेक है, ऐसा कोई भी जो वायरल नोटिस होती है, तो इस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ये दिखाकर भी आपको ब्रोकर पेमेंट ठग सकती है, तो इन सब से आपको बच के रहनी है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। धन्यवाद।